हे गाइस, तो इसमें फाइनली देखने को मिलने वाला है गोजो वर्सेस सुकुना का फर्स्ट राउंड, एक तरीके से हम कह सकते हैं। और डोमेन्स और एक नई या एक टेक्निक के बारे में इसमें थोड़ा डिस्कशन हुआ है, तो वो हम कवर करने जा रहे हैं। फिर सुकुना बोलता है तो ये भले मतलब अचानक से सरप्राइज अटैक करके मेरे पे डैमेज ले लिया, बस तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तू बस एक फड़फड़ाती मछली है या बस बेइज्जती मार रहा होता है गोजो की। वो गोजो बोलता है कि भाई तू मैगमी के फेस लेके क्यों मेरे से लड़ाई कर रहा है। बेसिकली मतलब मैगमी की बॉडी में आके फिर वो लड़ाई कर रहा है। और गोजो बोलता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे पे तरस खा जाऊंगा मैगमी को देख के? मैगमी तो मुझे वैसे भी उसके बाप की याद दिलाता है, और उसका बाप की तो मैंने मार के ही रखी थी। फिर वो दोनों ही अपने हाथों में कर्स टेक्निक ले लेते हैं, और उसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे से बैटल स्टार्ट कर देते हैं। फिर लेकिन गोजो इन्फिनिटी का यूज़ कर रहा होता है, जिस वजह से बेसिकली उसका तो कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा होता है कि सुकुना का गोजो के साथ। और फिर उसके बाद गोजो क्या करता है, सुकुना को दीवार पे फेंक देता है उठा के। फिर गोजो अपने पैरों से कुचलने की कोशिश करता है, बट क्या होता है, सुकुना वहाँ से बच जाता है, और वो जो नीचे की बिल्डिंग होती है वो पूरी नीचे क्रैश हो जाती है। फिर सुकुना गोजो के पास भागते हुए आता है, फिर वो एक पिस्टल बनाता है और अटैक यूज़ करता है, और गोजो उस अटैक से बच जाता है और वो डिसमेंटल होता है अटैक। और उसके बाद वो पूरी बिल्डिंग पीछे की कट जाती है। टूटी हुई बिल्डिंग के नीचे ही सुकुना और वो दोनों लड़ रहे होते हैं गोजो। फिर वो अपनी इन्फिनिटी की मदद से गोजो क्या करते हैं, उससे रोक लेता है, और फिर उसके बाद वो उस इन्फिनिटी को कैंसिल कर देता है और पकड़ लेता है और अंदर फेंक देता है उसे बिल्डिंग के। फिर दोनों ही कर्सर एनर्जी से भग के दोबारा से अटैक करते हैं और पूरी बिल्डिंग का चूरा बना देते हैं। और फिर हम बाहर देखते हैं, फिर गोजो बोल रहा होता है सारी जितनी भी तोड़ फोड़ है ये इसकी जिम्मेदारी बेसिकली तुम्हारी है सारी। सुकुना बोलता है बेटा तुम्हारे भी हाथ लगे हुए हैं इसमें, मेरे को ही ब्लेम मत करो बस। फिर उसके बाद गोजो को याद आता है, अरे यार इसे तो मेमी स्ट्रीम कर रही होगी इस बैटल को, और उसे पता चल जाएगा कि मैंने ये बिल्डिंग तोड़ी है। और फिर हम देखते हैं वहाँ कई सारी स्क्रीन्स लगी हुई होती हैं, और वहाँ पे वही बैटल लाइव टेलीकास्ट हो रही होती है और वो लोग देख रहे होते हैं। पर सुकुना उससे कैसे लड़ रहा होता है? सुकुना डोमेन एप्लीफिकेशन का यूज़ कर रहा होता है। बेसिकली अगर सुकुना उसके कांटेक्ट में आता है तो उस गोजो की टेक्निक को न्यूट्रलाइज कर देता है और अपना हमला कर देता है उस पर, ऐसा होता है। और इसी टेक्निक से रिलेटेड इस चैप्टर में यहाँ पे सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर यही चीज़ कुसेकाबे ने एक्सप्लेन करी होती है, और एंजल उसके नेगेटिव बता रही होती है कि अगर किसी मतलब लिमिटलेस का कोई और तोड़ है अगर सुकुना के पास, तो फिर गोजो का बचना मुश्किल है। फिर वहाँ पे मीवा पूछती है सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन क्यों नहीं यूज़ कर रहा है? क्योंकि डोमेन के अंदर तुम्हारे 100% चांसेस हैं कि तुम अपने टारगेट को हिट कर पाओगे। फिर किरारा बोलती है बेसिकली, अरे यार ऐसा है ना कि बैटल फिर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और वो फिर बोलती है अगर बैटल जल्दी ख़त्म हो जाएगी तो अच्छी बात तो है। फिर यूजी भी यही बोलता है कि डोमेन के इफेक्ट से जो क्या बोलते हैं गोजो का इन्फिनिटी है उसे पेनिट्रेट किया जा सकता है। फिर चोसो बोलता है कि यार क्या पता उनके जो डोमेन है उन दोनों के कभी क्लैश ही ना करे, क्योंकि जो सुकुना का डोमेन है बैरियरलेस है। फिर वो सब शॉक हो जाते हैं सुन के कि उसका बैरियरलेस डोमेन है। फिर मीवा का एक रिएक्शन अलग ही था, उसे समझ नहीं आ रहा होता है इसमें शॉक होने की क्या बात है। फिर कुसाकाबे उसमें समझा रहा होता है उसे। फिर उसके बाद वो उससे पानी मांगता है, और उसके बाद वो पानी की पूरी बोतल दे देती है। फिर कुसाकाबे बोलता है कि मैंने तो तुमसे बस पानी मांगा था, तुमने पूरी बोतल क्यों पकड़ा दी मुझे? और फिर वो सच में उसके मुंह में पानी मार देती है। और फिर उसके बाद में समझाती है कि बेसिकली ऐसा सीन है, फिर जैसे जो पानी है वो उससे स्टोर करने के लिए हमें कोई कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है, बाउल, कटोरा या बॉटल। और कोई भी पेंटिंग हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें कैनवस की ज़रूरत पड़ती है, जिसके ऊपर हम उस पेंटिंग को बनाते हैं। तो वैसी कर्स एनर्जी एक के लिए बैरियर की नीड होती है, जिससे सारा जो कर्स एनर्जी है वो वहाँ पे सेंटर्ड हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है सारी। तो ये कि बेसिकली वैसे बिना बैरियर का कोई डोमेन हो ही नहीं सकता है कि। फिर माँ की उसकी बात काटते हुए बोलती है मैगमी का डोमेन भी हमने देखा था, वो इनकम्प्लीट डोमेन था, बट वो भी किसी बैरियर से क्लोज नहीं था। और जो सुकुना का डोमेन है लेकिन वो मैगमी के डोमेन से कई ज़्यादा गुना बड़ा है। जो मैगमी का डोमेन है वो उसके आसपास के वातावरण पर डिपेंड करता है, पर सुकुना का जो डोमेन है वो वातावरण से उसका कोई लेना देना नहीं है। और जैसे कि केंजाकू का जो डोमेन है वो भी बैरियरलेस डोमेन है, और डोमेन से रिलेटेड और बातें हो रही होती है। फिर उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होता है कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, क्या किसके वीक पॉइंट है, ये क्या क्या सीन है, और लेकिन उनके बीच में कोई कंक्लूजन बैठता नहीं है। फिर वो दोनों ही हम देखते हैं वहाँ पे हकीरो में बोलते हैं स्क्रीन पे देखो, और हम देखते हैं वहाँ दोनों अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज़ करते हैं।
फिर सुकुना का जो श्राइन है वो उसके गोजो के डोमेन के बैरियर के अंदर है, और उन दोनों के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो दोनों ही कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों ही इक्वल होते हैं। और वो देख के दिमाग फट जाता है सबका कि सच में। फिर जो सुकुना का डोमेन है वो बैरियरलेस है, और वो जो गोजो के जो इन्फिनिटी वॉइड है उसके बाहर भी वो पूरा जा रखा होता है। तो और जो डोमेन्स होते हैं वो बाहर से बहुत वीक होते हैं और अंदर से स्ट्रांग होते हैं, तो बाहर से बहुत इजीली तोड़ा जा सकता है। तो बाहर से क्या करते हैं, सुकुना उस डोमेन को तोड़ देता है और जो गोजो की गर्दन काट देता है। फिर सब शॉक हो चुके थे, बट क्या करते हैं, गोजो तो गोजो है, गोजो क्या करता है, रिवर्स कट टेक्निक से अपने आप को हील कर देता है। फिर सब यही बात कर रहे होते हैं, अभी तो ठीक है, पर वो उसी के डोमेन के अंदर है सुकुना के, और जल्द से अगर वो बाहर निकल जाता है तो शायद गोजो बच सकता है। बट जो गोजो होता है, गोजो ने अभी अभी अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज़ किया होता है, इस वजह से वो अभी इन्फिनिटी का यूज़ नहीं कर सकता, और वो टेलीपोर्ट होके या बहुत ही तेज़ी से सुकुना के डोमेन के बाहर नहीं निकल सकता, और वो कोई कर्स टेक्निक भी यूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज कर्स टेक्निक बर्न आउट हो गया है उसे। गोजो वहाँ से भाग नहीं रहा होता है और सुकुना उस पर कंटिन्यूस अटैक यूज़ कर रहा होता है, और गोजो पूरा खून से कवर हो रखा होता है, और फिर भी गोजो बोल रहा होता है कि मेरी कर्स टेक्निक की जो टेक्निक मतलब वो ज़्यादा बढ़िया है, और फिर वो दोबारा से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में आ जाते हैं। फिर थोड़ी देर के हैंड टू हैंड कॉम्बैट के बाद दोनों बहुत ही मज़े कर रहे होते हैं, मतलब लड़ते हुए एक दूसरे के साथ, और फिर गोजो शायद से वो अपनी 6 आइज़ का यूज़ करता है, और उससे पता चलता है शायद कि जो उसके डोमेन का सेंटर है वो सुकुना नहीं है बल्कि वो श्राइन है। फिर क्या करता है, गोजो सिंपल डोमेन का यूज़ करता है। फिर दोबारा सब शॉक हो जाते हैं, और यूजी को तो लगता है कि उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तो सिंपल डोमेन यूज़ ही नहीं कर सकता हूँ। फिर कुसिकाबे बोलता है यूजी को कि बेटा वो तो जीनियस है, इसलिए उसने एक ही बारी में सीख ली थी, तो जो बंदा एक ही बारी में सीख लेता है वो क्या ही सिखाएगा किसी और को। और साथ ही साथ में वो रिवर्स कर्स टेक्निक का भी यूज़ कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद फिर से सुकुना के जो अटैक्स होते हैं वो और ज़्यादा लगने लग जाते हैं गोजो को, और गोजो फिर उसके बाद सिंपल डोमेन का यूज़ कर लेता है। फिर गोजो बंद कर देता है अपना आपको हील करना उस टाइम के लिए, और फिर वो इससे कंटिन्यू फाइट करने लग जाता है। फिर इनो कहता है कि गोजो सेंसर की क्या पता कर्स एनर्जी कम होगी हो। फिर उसके बाद यूटो बोलता है नहीं, उनके पास तो बहुत मतलब कोई लिमिट नहीं है सेंसर की कर्स एनर्जी की। फिर वो बताता है इनो कि डोमेन एक्सपेंशन के बाद अगर हम रिवर्स कर्स की टेक्निक यूज़ करते हैं तो वो दुगनी कर्स एनर्जी कंज्यूम करती है कि ऊपर से उसके जो अभी तक सुकुना के अटैक्स हैं वो भी ऑन गोइंग है कि। और क्या गोजो अब हारने वाला है, और फिर हम देखते हैं वो गोजो लिपट जाता है किससे, सुकुना से, और वो सोच रहे थे गोजो कर क्या रहा है, और उसकी स्पीड को देख के तो और ज़्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ पे पता चलता है उसने खुद को हील करना बंद इसलिए किया था क्योंकि वो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ करके क्या कर रहा था, अपनी एग्जॉस्टेड कर्स टेक्निक को हील कर रहा था। अब गोजो की जो कर्स टेक्निक है वो हील हो चुकी है, तो उसके बाद अब वो यूज़ करता है और क्लोज रेंज में सुकुना पे यूज़ करता है, बेसिकली रेड, और सुकुना पीछे जाके अपनी श्राइन से टकरा जाता है। वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, पर सुकुना स्माइल कर रहा होता है, वो खुश होता है बहुत। इस टाइम का फ़ायदा उठा के गोजो खुद को हील कर लेता है। देन जो रिवर्स कर्स टेक्निक से गोजो अपनी जो कर्स टेक्निक है वो हील कर देता है, तो उससे देख के दिमाग फट जाते हैं सबके, खासकर यूटा तक का दिमाग हिल जाता है। फिर जैसे वो बताता है कोई मशीन होती है, अगर वो हीट हो जाती है तो बेसिकली उसे कूल होने के लिए वेट कराना ही पड़ता है। एक तरीके से यूटा बोल रहा होता है ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि। फिर गोजो सुकुना को बोल रहा होता है तुमने अपने डोमेन की और रेंज मतलब इंक्रीज़ करी ना। फिर गोजो क्या करता है, दूसरी बार अपने डोमेन एक्सपेंशन का यूज़ करता है, पर इस टाइम क्या होता है, सीन थोड़ा डिफरेंट होता है। जो हगीरो में होता है वो बताता है कि जो गोजो ने अपने डोमेन की कंडीशंस चेंज कर दी है, अब उसका डोमेन अंदर और बाहर से दोनों तरफ से स्ट्रांग है। पहले क्या होता था, डोमेन उसका अंदर से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, अब बाहर से भी वो स्ट्रांग हो चुका है। मुझे दोबारा से थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि उसे पता है अब उसका डोमेन बाहर से इतनी ईजिली नहीं टूटने वाला। फिर वो दोबारा से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में आ जाते हैं, और इसके साथ ही फिर सुकुना और शाना होता है। सुकुना क्या कर रहा होता है, वो एक और टेक्निक का यूज़ कर रहा होता है, डोमेन एम्पलीफिकेशन का भी यूज़ कर रहा होता है। फिर वो दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट में दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, और सुकुना भी पूरा अपना दे रहा होता है। फिर सुकुना क्या करता है, अपने डोमेन की कंडीशन दोबारा बदल देता है। वो क्या चेंज करता है इस बार, वो क्या करता है, जो अंदर उसके जो कंटिन्यूस स्लैशेस आ रहे होते हैं वो स्लैशेस की 100% एक्यूरेसी से ना लगे, थोड़े से कम कर देता है उसका, और बाहर से क्या करता है, अपने जो डोमेन है
तो गोजो के डोमेन के बाहर जो उसका डोमेन जा रहा होता है उसकी जो पावर है वो थोड़ा और इंक्रीज़ कर देता है, तो उस साइड से गोजो के डोमेन में जो स्लैश पड़ रहे होते हैं वो और ज़्यादा पड़ने लग जाते हैं एक तरीके से। बेसिकली गोजो की इन्फिनिटी से बचने के लिए वो ऐसा कर रहा होता है ताकि वो बाहर से उसका जो डोमेन है वो तोड़ दे और जिस वजह से गोजो अपनी इन्फिनिटी यूज़ ना कर पाए। देन बेसिकली क्या होता है, इस वजह से जो बाहर के स्लैशेस होते हैं गोजो के डोमेन के बाहर के वो इंक्रीज़ हो जाते हैं और गोजो का डोमेन सुकुना तोड़ देता है। बेसिकली गोजो को अभी भी कट्स आ रहे होते हैं वो सारे, पर उतने नहीं आ रहे होते हैं। बेसिकली ज़्यादा डीप्स कट नहीं हो रहे होते हैं अब। और गोजो उस टाइम अब एक नई टेक्निक का यूज़ कर रहा होता है जो है फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन। और वो टेक्निक क्या करती है, बेसिकली इसमें क्या करते हैं हम अपने आप को पूरी तरह से कोट कर लेते हैं किससे, कर्स एनर्जी से। इसकी हेल्प से क्या कर रहा होता है, जो सुकुना के अटैक्स आ रहे होते हैं स्लैशिंग अटैक्स, वो बेसिकली गोजो रिपेल कर रहा होता है एक तरीके से। और गोजो साथ में रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ कर रहा होता है अपनी जो कर्स टेक्निक है उसे हील करने में, जो उसका कर्स टेक्निक का बर्न आउट हो चुका होता है। गोजो फिर से अपना डोमेन एक्सपेंशन तीसरी बार यूज़ कर रहा होता है अब, और वो इस बार क्या करता है, वो क्या करता है, सुकुना जितना लार्ज अपना डोमेन बढ़ा देता है, पूरा सुकुना का पूरा डोमेन को कवर कर लेता है वो। फिर क्या करता है, सडनली वो पूरे उसको श्रिंक कर देता है, बिल्कुल एक छोटी सी बास्केटबॉल के साइज़ के जितना। उसके अंदर सुकुना, गोजो और जो उसकी श्राइन होती है वो सब उसके अंदर होते हैं, इतनी छोटी सी चीज़ के अंदर। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है और लास्ट में बोलता है नरेटर कि जो बैटल चल रही है इन दोनों के बीच में वो बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी है, बहुत ज़्यादा डेंस होने वाली है, या बेसिकली डेंस हो चुकी है। तो गाइस यहीं पे ये फाइट अभी के लिए ख़त्म हो जाती है, और जैसे ही नेक्स्ट लेटेस्ट चैप्टर आएगा आगे की फाइट की जो भी इन्फो मिलेगी वो मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गिव योर लव एंड लव यू ऑल।